फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, आपको एक टनल टूर कराया था द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 113 से लेके आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 तक का। और मैंने आपसे ये कमिट किया था कि मैं आपको आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से रिटर्न लेके चलूँगा द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 111 113 तक के लिए। तो आ गया हूँ मैं आज आपसे फिर मिलने और आपको आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 111 तक की टूर कराने, जो टनल टूर है हमारा टनल टूर 2 है उसके लिए। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको लेके चलता हूं आज कि रिटर्न हम कैसे होंगे आईजीआई एयरपोर्ट से द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। तो इस बारे में हम बात करते चलेंगे और आपको ये टनल टूर कराएंगे जिसमें आप देखेंगे कि रिटर्निंग में जो टनल बनी हुई है वो किस तरह से कैसे बनी हुई है। तो आइए मेरे साथ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ से वापस द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए लेके चलूँगा सेक्टर 113 111 के लिए इस टनल के थ्रू। अभी तो आपने 113 से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का देखा। अभी आप देख रहे हैं वीडियो में कि अब हम वापस हो रहे हैं सेक्टर 113 गुड़गांव के लिए। और वीडियो में आप देखेंगे अभी हम टनल के अंदर इन कर रहे हैं, तो इसमें और चीज़ें अभी आगे को हमें देखने को मिलेगी। अभी हम आईजीआई एयरपोर्ट से वापस हो रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। ठीक उसी तरीके से इस टनल में भी वापसी में भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है, बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है टनल को। कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे जो राइट हैंड साइड की दीवार है उसको ग्रे कलर से पेंट किया गया है, ग्रे रखा गया है, उस पर कोई चित्रकारी कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं की गई है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स के लिए कि इस टनल के डेवलप होने से जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, इससे आने वाले टाइम पे जो आसपास के सेक्टर्स हैं या जो आसपास की लोकेलिटी है, इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, इस पे क्या चीज़ें बदलने वाली है यहाँ पे। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है, चाहे ये टनल की हो, यूईआर 2 की हो, द्वारका एक्सप्रेसवे की हो या द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हो, ये सारे एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इस कनेक्टिविटी से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या है कि आसपास के जो सेक्टर्स हैं, जो लोकेलिटी है, उनकी जो डेवलपमेंट है और उनकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं फिनोमिनल, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया रहने वाला है, जिसकी हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं, जिसको हम सभी उम्मीद करते हैं। अभी हमने देखा पिछले कुछ सालों में द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो प्रॉपर्टी हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कहां से कहां तक पहुंच गई। लोगों ने अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बुक करी है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है गुरुग्राम द्वारका के लिए इस टनल में। अभी यहाँ हम यदि लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो जो गुरुग्राम के लिए NH8 की कनेक्टिविटी है उसको कनेक्ट करते हैं। चूँकि हमें उस तरफ नहीं जाना, हमें द्वारका एक्सप्रेसवे को एक्सेस करना है, तो हम सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे हमें साइनेज दिख रहा है कापासेरा के लिए, यशोभूमि द्वारका के लिए। तो अभी आगे एक लेफ्ट टर्न आएगा, उसमें हम जाएंगे तो कापासेरा के लिए जाएंगे, सीधे हम यशोभूमि के लिए निकलेंगे। तो अभी हमें सीधे चलते जाना है, अपनी जो गाड़ी है उसको राइट रखनी है, राइट से है हम आगे बढ़ते जाएंगे। और हाँ, जैसा मैं आपको बता रहा था प्रॉपर्टी में जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो एप्रिसिएशन आया है उसके बारे में। तो जैसा हमने देखा जब द्वारका एक्सप्रेसवे अंडर डेवलपमेंट था, तो ये एक चीज़ था कि द्वारका एक्सप्रेसवे डेवलप होगा, डेवलप होगा, डेवलप होगा। जो प्रॉपर्टीज़ लॉन्च हुए थे वो पीछे 2-3 साल पहले किस प्राइस पे लॉन्च हुए थे और आज की डेट में जो प्राइसिंग है न्यू लॉन्च की वो कहाँ है और रीसेल की जो प्राइसिंग है वो कहाँ है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती है और को रिलेट करती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से। तो जहाँ पे जितनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी, वहाँ की जो डेवलपमेंट है, वहाँ की जो ग्रोथ है वो उतनी ही अच्छी रहनी है। मैं किसी भी डेवलपर का नाम नहीं लेना चाह रहा है यहाँ पे कि इस डेवलपर की इतनी हो गई, उस डेवलपर की उतनी हो गई, ये अच्छा बना रहा, वो बहुत अच्छा बना रहा। जब आप कभी 1 to 1 हमसे मिलेंगे या आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसको हम 1 to 1 आंसर कर सकते हैं। मैं इन जनरल यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डेवलपमेंट है, अब आप सोच के देखिए
पहले पानीपत जाना, यदि हमें दिल्ली के द्वारका से जाना हो या फिर हमें साउथ दिल्ली कहीं से जाना हो तो 2-2.5 घंटे का समय तो हमें सिर्फ दिल्ली को पार करने में देना होता था। आज की डेट में यदि हमें पानीपत जाना हो, जैसे ही ये UER2 डेवलप हो जाएगा, जो छोटा सा पैच थोड़ा सा काम इसके अंदर बाकी रह रहा है, जैसे ही वो बन जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद के लिए मैं कह रहा हूँ आपसे पानीपत जाना, सोनीपत जाना, इवन लुधियाना, जालंधर, पंजाब को कनेक्ट करना कितना आसान हो जाएगा। और इधर यदि हमें मानेसर, जयपुर के लिए जाना हो तो द्वारका एक्सप्रेसवे से निकल सकते हैं हम। कई सारी डेवलपमेंट हो रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस हाईवे ज्वाइंट हो रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे से जयपुर रेवाड़ी हाईवे ज्वाइंट हो रहा है। इधर यदि मैं बात करूं UER2 से आप जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हब है, जो यशोभूमि है, द्वारका सेक्टर 21 है या द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये सारा हब एक ग्रोइंग हब के रूप में डेवलप हो रहा है, जहाँ पे आने वाले टाइम में और भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। इसके बारे में और हम आगे चर्चा करेंगे। अभी इस टनल की खूबसूरती को देखते हैं, कितना खूबसूरत बनाया गया है इस टनल को और कितनी अच्छी कलाकारी की गई है इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये एक गाड़ी अभी यूटर्न ले रहे थे यहाँ से, हालांकि इस तरीके से यूटर्न लेना अलाउ नहीं है, ये यूटर्न इमरजेंसी के लिए है। मैं पहले भी कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, पर अभी हो सकता है लोगों को पता ना हो, भूलवश आ गए हों, तो वो निकलना चाह रहे हो इससे बाहर। आप देखें यहाँ पे कितना सुंदर इस टनल को बनाया गया है, कितनी अच्छी लाइटनिंग की गई है। तो इस तरीके से इसकी जो अद्भुत सुंदरता है वो देखते ही बनती है। अभी जैसा कि मैं फिर अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा, जैसा मैं बता रहा था प्रॉपर्टी को लेके, आसपास के एरिया की डेवलपमेंट को लेके जो ग्रो होना है, जो ग्रोथ मिलना है, अभी जितनी ग्रोथ हमने पिछले कुछ सालों में यहाँ पे देखी है, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा कि अभी बहुत सारा ग्रोथ इस एरिया में आना बाकी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हैपनिंग होना बाकी है। यहाँ पे कई सारे 5 स्टार होटल्स आने हैं, कई सारे कमर्शियल्स प्रोजेक्ट्स आने हैं, कई सारी ऐसी कमर्शियल्स एक्टिविटीज़ अभी होनी बाकी हैं। जो यशोभूमि है उसका सिर्फ एक फेज अभी कंप्लीट हुआ है, इसके और कई सारे फेजेज आने बाकी हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 5 से 7 सालों में इस एरिया की जो डेवलपमेंट है, इस एरिया का जो ग्रोथ है, वो अपने आप में अल्टीमेट रहना है। तो एक बारी आप इस टनल को विजिट करिए, एक बारी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के और वीडियो देखने के लिए। एक बारी आप मैक्स एसेट्स प्लानर के ऑफिस आइए, आपके पर्सनल कोई क्वेश्चंस हो, कोई व्यूज हो या और भी कोई जानकारी आपको लेनी हो, कुछ जानना हो, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। मैं इसी तरह के अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी ये टनल का टूर हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम इसके अंदर चल रहे हैं, तो और भी चीज़ें मैं इसमें आपको साथ साथ बताते चलूँगा। अभी आप देखेंगे इसके अंदर कि जो ये टनल है, हम इस टनल के अंदर अभी नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं और हम देखेंगे कि हमारे टनल के अंदर जो टूर है वो आना और जाना करीब 30-35 मिनट में पूरा हो जा रहा है। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि जो टाइम पहले कहीं ना कहीं 1 घंटे, सवा घंटे का लगता था, वो कहीं ना कहीं 15 से 20 मिनट का टाइम आके रह गया है। तो इससे क्या है, हमारा समय तो बचता ही है, हमारे जो फ्यूल्स हैं वो भी बचते हैं, हमारे जो संसाधन हैं वो भी बचते हैं। तो एक डेवलपमेंट जो है किसी भी एरिया के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी भी तरह की डेवलपमेंट हो, जिस किसी एरिया में भी वो डेवलपमेंट आता है, उस एरिया की जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो हर तरफ से होती है। ये हम अभी टनल से बाहर निकल रहे हैं, अब हमने टनल को छोड़ दिया है, टनल से बाहर निकल गए हैं। आप देखेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ये बैरिकेडिंग की गई है। यदि हम लेफ़्ट लेते हैं तो हम यशोभूमि या फिर जो सेक्टर 23, 26 के लिए है वो चंडीगढ़ के लिए एक्सेस करेंगे। लेकिन हमें चूँकि द्वारका एक्सप्रेस पे जाना है, हमने अपनी गाड़ी राइट रखी है, राइट से हम जा रहे हैं। हमने जहाँ पे अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी थी वहीं पे हम ये अपनी जर्नी एंड भी करेंगे, आपको दिखाएंगे वहाँ पे
इस तरीके से ये जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है जो हम अभी वापसी में जा रहे हैं। हमारे राइट हैंड साइड पे एयरपोर्ट और राइट हैंड साइड पे जो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है वो है, और वहाँ पे पैसिफिक मॉल है वो भी है। अभी आप देखेंगे यहाँ भी दो रास्ते स्प्लिट हो रहे हैं। एक लेफ़्ट में हम जाएंगे तो आप देखेंगे भरथल के लिए, बामनौली के लिए, अशुभूमि के लिए है, द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन के लिए है, और हमें जयपुर खिड़कीदौला जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके लिए जाना है। तो हमें अपनी जो व्हीकल है वो राइट की तरफ रखनी होगी। हम राइट से अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो ये जो सारे एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट किए जा रहे हैं ताकि किसी भी राज्य को किसी भी राज्य से ईजिली कनेक्ट किया जा सके। आप देखें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मतलब मुंबई को, महाराष्ट्र को गुरुग्राम से दिल्ली से ईजिली कनेक्ट किया जा रहा है। तो वहीं पे एक कदम आगे बढ़ते हुए UER 2 से हम इधर हरियाणा और पंजाब को कनेक्ट करते हैं। UER 2 के आगे हम जम्मू कटरा जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है उससे कनेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जम्मू कश्मीर से भी अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप देखें जो ओवरऑल ये डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो कितनी बेहतरीन बन के निकल रही है, कितनी इजी हो रही है। कहीं भी आपको जाना हो आप बाय रोड आसानी से कम्यूट कर सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं। जहाँ पे इन सारी जगहों पे जिन सब का मैंने नाम लिया, या आपको मुंबई जाना हो, या आपको जम्मू कटरा जाना हो, या फिर लुधियाना पंजाब की तरफ जाना हो, पहले घंटों का सफ़र लगता था, दिन का सफ़र लगता था। अब ये जो दूरी है जहाँ 18-20 घंटे का सफ़र लगता था वहाँ 8-10 घंटे के सफ़र में हम इन सारे जगहों को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह का है ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। अभी हम टुवार्ड्स गुरुग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे सामने जो ये धुंधली सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये M3M कैपिटल स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP की बिल्डिंग है जो दिखाई दे रही है सामने की तरफ। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो टावर्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो M3M क्राउन के टावर्स दिखाई दे रहे हैं। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इसमें तो देखेंगे हमें फिर से वो टोल प्लाजा मिलेगा जिसका साइन बोर्ड हमें दिख रहा है। यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर आगे हमें वो टोल प्लाजा मिलना है जो कि 34 लेन की टोल प्लाजा है। और एक चीज़ और ख़ास बात है, इस टोल प्लाजा में कहीं भी कोई जो बूथ है, टोल कलेक्शन बूथ है वो नहीं है। ये हमारी गाड़ी के अंदर जो RFID टैग लगा हुआ है उसको सैटेलाइट से कनेक्ट करेगा और हम जितने किलोमीटर इस एक्सप्रेस हाईवे पे चलेंगे उतने ही किलोमीटर तक का टोल हमारा कटना है थ्रू सैटेलाइट के थ्रू। जितने किलोमीटर हम इस पे ट्रेवल करेंगे उतने ही किलोमीटर का। आप देखिए हम नीचे उतर रहे हैं, हमारे सामने टोल प्लाजा दिखाई देगा आपको। तो ये जो हमारी जर्नी है अभी जो हमने आपको दिखाया, सेक्टर 113 से IGI एयरपोर्ट गए, वहाँ से वापस हम सेक्टर 113 आए। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 111 है, राइट हैंड साइड पे सेक्टर 113 है। ये टोल प्लाजा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी ये छोटी सी जो पहल है, हमारा जो ये छोटा सा प्रयास है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप हमारे इस मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करेंगे और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। और जब भी आप हमें कोई लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, हमसे कोई सवाल पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा IGI एयरपोर्ट से द्वारका एक्सप्रेस पे सेक्टर 111 और 113 तक के टनल टूर को। इसमें हमने देखा कि किस तरह से हम IGI एयरपोर्ट से द्वारका एक्सप्रेसवे को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम पहुंच सकते हैं। तो अभी हम जिस लोकेशन पे हैं वो द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे टोल प्लाजा है। ये आप देख सकते हैं टोल प्लाजा, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 34 लेन का है। और यहाँ से ठीक मैं अपने यदि राइट हैंड साइड पे आपको दिखाना चाहूँ तो ये आप देखेंगे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुग्राम में आपका स्वागत है, वेलकम टू गुरुग्राम।
थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जूम करके आपको दिखाया जाए, थोड़ा सा जूम करके इस बोर्ड को दिखाया जाए आपको। वेलकम टू गुरुग्राम। तो इसमें आप देखेंगे कि हम अभी इस लोकेशन पे हैं कि यहाँ से सामने हमारे द्वारका एक्सप्रेस पे गुरुग्राम सेक्टर 111 की लोकेशन और 113 की लोकेशन है। इसलिए मैं बात कर रहा था आपसे अपने पिछले वीडियो में कि ये जो लोकेशन है द्वारका एक्सप्रेसवे की, चाहे सेक्टर 111 हो या सेक्टर 113 हो, दिल्ली के सबसे पास सबसे पहला सेक्टर है। तो इन फ्यूचर भी इन दोनों सेक्टर्स की जो इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, वो ऐसे ही बनी रहनी है। जिस तरीके से इस लोकेशन को हम कनेक्ट करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से UER 2 के थ्रू सोनीपत, लुधियाना, पानीपत को, और उससे आगे फिर हम कनेक्ट करते हैं जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से। तो ये एक ऐसी लोकेशन है, यह एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से हमें किसी भी लोकेशन पे जाना हो, किसी भी लोकेशन को एक्सेस करना बहुत ही आसान है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोकेशन हमेशा के लिए प्राइम लोकेशन रहनी है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो प्राइम रहना है अपने आप में। यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटी है, यहाँ पे जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें प्राइम रहनी है। तो इस लोकेशन की जो इम्पोर्टेंस है, आज हो या कल हो, हमेशा बनी रहनी है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास जो हमने अपने पिछले वीडियो में और हमने इस वीडियो में आपको टनल टूर कराया है, पसंद आया होगा। और उम्मीद करता हूँ आपने हमारे चैनल मैक्स एसेट्स प्लानर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया होगा। यदि अब भी नहीं किया तो अभी करें, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, इसी तरह के अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों।